आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इंजीनियरिंग आईआईटी में कम से कम 3 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता है और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सब होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक तो ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का जो अपोजिट साइड होते हैं ये एक्स डैश होता है और वाई एक्सिस का जो डाउनवर्ड्स में होता है ये वाई डैश होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को 0 0 से डिनोट किया जाता है। ये जो एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना जाता है, ये पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के अप साइड अपवर्ड में ये पॉजिटिव होता है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये प्लस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस ये जो है ये प्लस होता है और ये जो अप होता है हॉरिजॉन्टल साइड जो होते हैं वो प्लस होता है और वर्टिकल साइड जो होते हैं वो भी प्लस होता है। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट ये जो है हॉरिजॉन्टल साइड इसका एक्स एक्सिस का अपोजिट ये माइनस होता है, इसीलिए इसे नेगेटिव में माइनस लेते हैं। ये अपवर्ड है ये प्लस होता है, इसीलिए इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट को माइनस और प्लस लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम आते हैं तो एक्स एक्सिस का जो अपोजिट साइड है ये माइनस होता है और डाउनवर्ड्स में जो वाई एक्सिस है ये भी माइनस होता है, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये माइनस होता है। अब जो लास्ट क्वाड्रेंट है फोर्थ, ये क्या होता है? एक्स एक्सिस में ये प्लस होता है हॉरिजॉन्टल की तरफ और ये डाउनवर्ड्स में माइनस होता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट के बारे में हम आपने देखा है कि पहला जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस प्लस होता है, जबकि थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस होता है और चौथा कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस और माइनस होता है। इसका नाम हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल या एब्सिसा भी बोलते हैं और ये जो है इसको वर्टिकल बोलते हैं। और सेकेंड नाम इसका ऑर्डिनेट भी है। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे ओरिजिन से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस बिंदु पर इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा। मान लेते हैं कि ये x, y है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये x है और ये जो डिस्टेंस है ये y है। तो हमें O से A के बीच का डिस्टेंस निकालना है, O से A के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसे निकाल सकते हैं। OA इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम ओरिजिन से ए पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है उसे फाइंड आउट करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये 3, 5, 12 है। तो हमें OA कितना होगा? तो OA का जो डिस्टेंस होता है ये होता है क्या? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें OA इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर, इसे x मानते हैं तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होगा? 5 का स्क्वायर जानते हैं 25 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो दोनों को यदि हम ऐड करते हैं 169 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 13 यूनिट। दैट मीन्स यहाँ से O के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो हाइपोटेनियस आपको नजर आ रहा है, हाइपोटेनियस ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो हाइपोटेनियस है दैट मीन्स h इक्वल टू कितना हो गया? h कहिए या इसे OA कर सकते हैं। ये कितना हो गया? 13 यूनिट। और ये तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, यदि ओरिजिन नहीं रहेगा तो हम इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक पॉइंट यहाँ हम A ले लेते हैं और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर B ले लेते हैं। ये x एक्सिस का, y एक्सिस है, x डैश है, y डैश है। ये जो कोऑर्डिनेट है इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2। अब मुझे A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको, ये जो x एक्सिस है उसके पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और जो y एक्सिस है इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसे हम, अब इसको यहाँ से लीजिए, यहाँ से ये जो ओरिजिन है यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी x2 और यहाँ से x1 होगा। दैट मीन्स हमें AC का जो डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टली ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, फाइनल घटे इनिशियल होता है। और सेम वे सिमिलरली जैसे हम हॉरिजॉन्टल का फाइंड आउट किए हैं उसी तरीका से हम वर्टिकल का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है ये हमारा क्या है? y1 और यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या है? y2। तो इसे भी हम डिस्टेंस इसका निकाल सकते हैं, कितना होगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो ये जो इसका हाइपोटेनियस है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये
2 पॉइंट यदि गिवन दिया है उस पॉइंट से हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। इस पर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ए है और बी है। ये पॉइंट मान लेते हैं 2, 3 है। ये पॉइंट मान लेते हैं 3, 4 है। मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और x2 x1 y2 y1 का जो वैल्यू है उसे हम पुट करेंगे। अब हम देखते हैं कि x2 कितना है। इसे हम इजी समझने के लिए यहाँ पर रफ में x1 x2 y1 y2 का वैल्यू लिख लेते हैं। x1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, y1 इक्वल टू 3 हो जाएगा और y2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 3। इसको सोल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, ये 1 प्लस 1 दैट मीन्स रूट 2 यूनिट हो जाएगा। इस तरीका से हम ए और बी का जो डिस्टेंस है फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम नया एक दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ये है आपका सेक्शन फार्मूला। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। ये क्या होता है? सेक्शन फार्मूला को हम पहले ड्राइव कर लेते हैं। ये होता क्या है, ए और बी, ए और बी एक पॉइंट मान लेते हैं, ये सी है। सेक्शन फार्मूला में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है आउटर सेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम पढ़ लेते हैं। ये मान लीजिए x1 y1 और ये हो गया x2 y2।
ये जो पॉइंट है जो मुझे फाइंड आउट करना है ये है x, y। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन दैट मीन्स ये होता है कि ए और बी के बीच में, ए और बी के अंदर एक पॉइंट सी है जिसका मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो ए और बी के, ए और सी का जो रेशियो है इसे हम m मानते हैं, और सी और बी का जो रेशियो है इसे हम n मानते हैं। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाता है इसमें, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है। x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। और सिमिलरली y का क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यदि हमें इसका एक्सटर्नल्स निकालना है तो ए बी, ये पॉइंट मान लेते हैं सी है, x1, y1, x2, y2। ये पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, x1, y, x, y। इस केस में जब एक्सटर्नल इंटरसेक्शन होता है यानी बाहरी विभाजन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, x इक्वल टू mx2 माइनस का हो जाता है nx1 बटा m माइनस n। सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये हमारा इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हो गया। अब इस पर हम एक दो क्वेश्चन बना के देखते हैं। ए और बी दो पॉइंट है, इसका मुझे इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ये x, y मुझे फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट मान लीजिए 1, 2 है, ये मान लीजिए 2, 3 है। इसका जो रेशियो है m इक्वल टू 2 मान लेते हैं, n इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? We know that bisection formula, bisection formula x इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये इसका हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं इसीलिए प्लस यूज होगा। m इक्वल टू कितना है, 2 क्रॉस x2 कितना है 2 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है 1 बाय 2 प्लस 1, 2 2 जा 4, 1 का 1 बाय 3, दैट मीन्स 5 बाय 3। ठीक इसी प्रकार हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n।
ये क्या हो जाएगा, m कितना है 2, y2 कितना है 3, n कितना है 1, y1 कितना है 2, अपॉन कितना हो जाएगा 2 + 1, ये हो गया 2 3 जा 6 प्लस 2/3, ये आ गया फाइनली कितना 8/3। इस तरीका से हम x का जो कोऑर्डिनेट, ये C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल टू कितना आया 5/3 और y इक्वल टू कितना आ गया 8/3। ये हमारा x, y आया, ये वाला पॉइंट जिसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था। अब हम मिडिल पॉइंट निकालते हैं। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, दो पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट मुझे C जो है फाइंड आउट करना है। ये x1 y1, ये x2 y2, मुझे फाइंड आउट क्या करना है x, y। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। इस फॉर्मूला से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको भी। ये A पॉइंट है, 2,4 ले लीजिए। ये B पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 4,2 ले लीजिए। इसका मिडिल पॉइंट C, x, y। x, y मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 4 है, y2 यूज करेंगे 4 2 6/2 दैट मीन्स 3। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 कितना है 2 4 है, y2 कितना है 2 है, y2 ये भी कितना हो जाएगा 4 2 6/2, ये हो गया 3। इस तरीका से हम मिड पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन का निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3, 3। ये इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और इसके आगे हम पढ़ेंगे कोलिनियर क्या होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम बारीकी से देखते हैं। यह एक ट्रायंगल है ABC, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3
y3, x1 y1 ये पहला कोऑर्डिनेट है ए का, बी का है x2 y2 और सी का है x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल वन बाय टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इसको आप दूसरे तरीका से, दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं ऐसे, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस तरीका से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर भी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट हो सकता है। मान लीजिए ये 1,2 है, ये 2,3 है, ये 5,6 है। तो इसको मिस्टेक नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहां पर लिख लेते हैं x1 x2 x3। ऐसा करने से प्रॉब्लम को सोल्व करने टाइम में दिक्कत नहीं होती है और गलत भी होने की संभावना बहुत कम रहती है। जैसे x1 1 है, x2 2 है और x3 5 है, y1 y2 y3 y1 कितना है 2, y3 कितना है 3, y2 3 है, y3 6 है। इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। x1 कितना है 1, y2 3 माइनस y3 6, x2 कितना है 2, y3 6 माइनस 2 प्लस x3 5, y1 2 माइनस y2 3। 1/2 1 क्रॉस 3 माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 6 माइनस 2 4 प्लस 5 क्रॉस माइनस 1, ये कितना देगा माइनस का 3 प्लस का 8 माइनस का 5, ये आ गया 1/2 8 5 3 8, ये हो गया 0, दैट मीन्स 0 स्क्वायर यूनिट। इस तरीका से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर ये होता है यदि किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो उसे हम कोलिनियर कहते हैं। दैट मीन्स ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 x2
x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये कितना हो जाएगा 0। इस तरीका से एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि 0 हो जाए तो हम समझ लेंगे कि तीनों पॉइंट जो है ए बी सी ये क्या है कोलिनियर है। इस तरीका से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू से कोलिनियर को चेक करते हैं। एक दूसरा वे भी है कोलिनियर चेक करने का। वो कैसे चेक कर सकते हैं? दूसरा मेथड है कोलिनियर चेक करने का। ए बी सी, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, दैट मीन्स ए सी का इक्वल ए बी प्लस बी सी, यानी इसको और इसको दोनों को ऐड कर दे, यदि पूरा ए सी के इक्वल टू हो जाए, ये हम समझेंगे ये तीनों पॉइंट ए बी सी आर क्या है कोलिनियर है। इस तरीका से हम कोलिनियर बारे में जान गए। नेक्स्ट जो है हम अब पढ़ते हैं सेंट्रॉइड। ये काफी इंपॉर्टेंट है सेंट्रॉइड, रेगुलर एग्जाम में पूछता रहता है सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके ये जो ए वर्टिसेस है, यहां से हम इस पर ये मीडियन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? मीडियन, यानी बीसी को एडी इसका क्या होगा मीडियन। मीडियन मीन्स क्या होता है? ये और ये दोनों इक्वल होगा, दैट मीन्स ये मिडिल पॉइंट होगा। और बी से सी का यहाँ पर मीडियन डाल देंगे, ये डी पॉइंट होगा। ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सेम वे ये और ये एफ, ये क्या होगा? मिडिल पॉइंट होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये इसका सेंट्रॉइड होता है, जिसे हम जी से इंडिकेट करते हैं। सेंट्रॉइड को जी से आप इंडिकेट कर सकते हैं या सी से भी हम इंडिकेट इसे करते हैं। सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने के लिए सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ये मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने के लिए सेंट्रॉइड का मान लेते हैं x, y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरीका से हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको। ये मान लीजिए 1 2 है, ये मान लीजिए 2 3 है और ये मान लीजिए 4 5 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। x1 कितना है 1, x2 कितना है 2 और x3 कितना है 4 बाय 3, तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 बाय 3। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, y इक्वल टू कितना है 2 सॉरी 2 प्लस y2 कितना है 3 और y3 कितना है 5 बाय 3, 5 3 8 और 2 10, 10 बाय 3। इस तरीका से हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हुआ सेंट्रॉइड। एक आता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है?
इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन सेंटर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, चलिए इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, इसमें भी एक, पहले ऐसे कर लेते हैं। इन सेंटर है ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। यदि ये ए साइड है, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बी एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सी एंगल है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब इन सेंटर होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इन सेंटर ये बाइसेक्ट करेगा, ये जो एंगल ये है इसको बाइसेक्ट करेगा। यदि एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये इसके अपोजिट साइड पर, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये और ये क्या होता है, इक्वल होता है। ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। सेम वे इसको और इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये और ये क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा। ये और ये इक्वल होता है। तो इन सेंटर को हम आई से लिखते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट इन सेंटर को मान लेते हैं ये x, y है। तो x इक्वल टू क्या होता है, a x1 b x2 c x3 बाय a प्लस b प्लस c। y इक्वल टू क्या होता है, a y1 b y2 c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इस तरीका से हम इन सेंटर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। दूसरा ये फर्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। स्लोप, तीसरा ऑर्थोसेंटर, चौथा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक जो है नेक्स्ट हम जब कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे, तो उसमें हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप, ऑर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम फिर मिलते हैं।